तो स्वागत है आप सभी का इंट्रो सागा के एपिसोड नंबर 25 में। और आज भी मेरे पास है बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स, तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की पहली अपडेट यश के टॉक्सिक मूवी से रिलेटेड है। तो लास वेगास में चल रहे सिनेमाकॉन 2026 में रामायणा के अलावा यश ने अपनी सोलो लीड मूवी टॉक्सिक के प्लॉट के बारे में भी कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग बातें बताई है। जहां पर इंटरव्यू में उनका कहना है कि भले ही ऊपर से देखने में ये एक हार्डकोर गैंगस्टर और एक्शन मूवी लगे, लेकिन एक्चुअली में ये एक बहुत ही लेयर्ड साइकोलॉजिकल ड्रामा है। यानी इसमें ह्यूमन के साइकोलॉजी और डीप डार्क कैरेक्टर्स के ऐसे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है जिससे ऑडियंस डीपली रेजोनेट कर सकेगी। और यश के इन सब बातों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये एक टिपिकल माइंडलेस गैंगस्टर मूवी नहीं होने वाली। और ऊपर से टॉक्सिक के मेकर्स का ये एम पहले से ही था कि इसको वो ग्लोबल रिलीज करे, इसलिए उन्होंने इसको इंग्लिश में भी शूट किया था। और मुझे अब लगता है कि इन लोगों ने इस मूवी को पोस्टपोन करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये फिल्म अपनी पुरानी रिलीज डेट यानी 19 मार्च को थिएटर में आती तो शायद ग्लोबली इसको उतना फायदा नहीं होता। लेकिन अब सिनेमाकॉन के बाद रामायणा के साथ साथ यश के टॉक्सिक मूवी का ग्लोबल लेवल पर प्रमोशन हो गया है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके रिलीज के बाद हमें साफ साफ दिखने वाला है। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने अनइंटेंशनली ये भी रिवील कर दिया है कि पार्ट 1 में राम जी और रावण का फेस ऑफ नहीं होगा। यानी पहला पार्ट इन दोनों कैरेक्टर्स के अपने अपने वर्ल्ड और उनकी इंडिविजुअल जर्नी को इस्टेब्लिश करने में फोकस करेगा। और ये बात ग्लिम्स को भी देखने पर साफ पता चलता है कि फर्स्ट पार्ट सीता हरण के बाद एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर राम और रावण के फर्स्ट फेस ऑफ को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। उनको लगता है कि रावण सीता स्वयंवर में आया था और वहीं पर पहली बार राम और रावण आमने सामने आए थे। तो यहाँ पर मैं ये चीज एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एनिमेटेड मूवीज और टीवी सीरियल में जहाँ पर भी रावण को सीता स्वयंवर में दिखाया गया है, वो सिर्फ मेकर्स के क्रिएटिव लिबर्टी का नतीजा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये रामायणा मूवी भी वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही बनने वाली है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को लेकर यश की बातें एकदम सेंस बना रही है। अब अगली अपडेट पर बढ़े तो डायरेक्टर एटली और अल्लू अर्जुन की आने वाली मेगा पेन इंडिया फिल्म राका को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में शाहरुख खान एक एक्सटेंडेड कैमियो करने वाले हैं। और ये रोल किस टाइप का होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिलहाल इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में खुद अल्लू अर्जुन के ही ट्रिपल रोल होने वाले हैं, जिसमें उनके बाप और बेटे वाले रोल तो एकदम कंफर्म है। इसलिए एसआरके के रोल को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन तो है। लेकिन बात करें कि एसआरके को ये रोल कैसा लगा, तो उनको ये रोल बहुत अच्छा लगा है और उन्होंने इसके लिए ऑलरेडी अग्री कर दिया है, जबकि वो अपनी किंग मूवी में बिजी है। और ये सब इतनी इजीली पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि एसआरके का डायरेक्टर एटली अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एसआरके के इस केमियो से इसके फ्यूचर को भी सेट कर दिया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो रामायणा के बाद बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच ये एक और मेगा कोलैब होगा। जिसके बाद अब अगली अपडेट की बात करें तो 2021 में आनंद एल राय और अक्षय कुमार ने मिलकर गोरखा मूवी को अनाउंस किया था, जो एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा होने वाली थी। और ये इंडियन आर्मी की 5th राइफल्स के लेजेंडरी हीरो यान कार्डोजो के लाइफ पर बेस्ड होने वाली थी। लेकिन अभी रिसेंटली में अक्षय कुमार अपनी भूत बंगला मूवी के रिलीज से पहले अपने फैंस के साथ लाइव सेशन में इंटरेक्शन कर रहे थे, जहां पर उनसे किसी ने गोरखा का स्टेटस पूछ लिया, जहां पर अक्षय कुमार ने बिना बातों को घुमाए फिराए सीधा आंसर दे दिया कि नहीं, गोरखा नहीं बन रही है। और 2023 में भी आनंद एल राय ने भी हिंट किया था कि इस बायोपिक में कुछ टेक्निकल और फैक्चुअल क्लेरिफिकेशन की जरूरत है, जिसके वजह से इस मूवी को होल्ड पर रखा गया था। पर अब अक्षय कुमार के इस क्लियर स्टेटमेंट के बाद ये कंफर्म होता दिख रहा है कि गोरखा अब ऑफिशियली सेल्फ हो चुकी है। तो छावा के मैसिव सक्सेस के बाद अब विक्की कौशल महाअवतार के ऊपर अपना
पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस बड़ी फिल्म में अपोजिट फीमेल लीड कौन होगी, इसको लेकर बहुत टाइम से सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि पिछले साल दिसंबर तक ये न्यूज आ रही थी कि दीपिका पादुकोण इस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस है और उनसे इस रोल को लेकर बात भी चल रही थी। लेकिन अब फ्रेश और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मेगा बजट प्रोजेक्ट में फीमेल लीड के लिए डायरेक्ट श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया गया है, क्योंकि मेडोक फिल्म्स को एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो रोल में ग्रेविटास और इमोशनल डेप्थ ला सके और साथ में बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा हाइप भी क्रिएट कर सके। और मेडोक फिल्म्स वालों की नजरों में श्रद्धा से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने स्त्री 1 और 2 से ये प्रूफ करके दिखाया है और ऊपर से विक्की कौशल के साथ श्रद्धा का ये पेयर एकदम फ्रेश है। और बताया जा रहा है कि डायरेक्टर अमर कौशिक जून 2026 के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताओ। तो अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी क्विक एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। तो बार बार न जाने कई बार पोस्टपोन होने के बाद अब फिर से लव एंड वॉर की एक और नई रिलीज डेट सामने आ गई है। सोचो, ये मूवी 2025 में रिलीज होने वाली थी, जिसको पोस्टपोन करके 20 मार्च 2026 कर दिया गया। फिर रिपोर्ट्स आने लगी कि इस मूवी की शूटिंग अभी बाकी है, इसलिए इसे मार्च से हटाकर जून में कर दिया गया। लेकिन अब नए कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ये मूवी 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी, यानी रिपब्लिक डे वीकेंड में, और इसमें एक मेजर पार्ट वॉर का भी होने वाला है। तो शायद मेकर्स का ये डिसीजन फायदेमंद साबित हो सकता है। और सिर्फ लव एंड वॉर ही नहीं है जिसके रिलीज डेट को इतनी बार आगे बढ़ाया गया है, बल्कि एक और मूवी है जिसके रिलीज डेट को तीसरी बार चेंज किया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ पेड्डिक की। यह पहले 27 मार्च को रिलीज होने वाली थी, जिसके बाद 27 मार्च से इसको 30 अप्रैल पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब मेकर्स ने ये खुद बोला है कि इस मूवी का एक सॉन्ग अभी शूट होना बाकी है, इसलिए इसके रिलीज डेट को जून में शिफ्ट किया जा रहा है और जून में इसका एग्जैक्ट डेट क्या होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये फिल्म जून में रिलीज होगी भी या नहीं। और अभी रुको, क्योंकि एक और मेगा मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जी हाँ, अब नागजीला को भी 6 मंथ आगे पुश कर दिया गया है। पहले ये मूवी 14 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस दिन लाहौर 1947 रिलीज होने वाली है और इस मूवी का VFX वर्क भी बाकी है, इसलिए इन्होंने इसको 12 फरवरी को रिलीज करने का फैसला लिया है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट का नाम बदलकर डिले एंड पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है उससे ज्यादा तो पोस्टपोन हो जा रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी फिल्म है जिसको पोस्टपोन करने के बजाय प्रीपोन किया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ वरुण धवन की आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की। पहले इसकी रिलीज डेट 12 जून की थी, लेकिन जून मंथ फिल्मों के रिलीज के लिए एकदम पैक्ड है, इसलिए इन्होंने स्मार्ट डिसीजन लेते हुए इस मूवी को 20 दिन पहले शिफ्ट कर दिया, यानी अब ये मूवी 22 मई को रिलीज होगी। और अब आखिरी अपडेट की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसको टी सीरीज और विवेक अग्निहोत्री मिलकर बनाने वाले हैं, उसमें मेन लीड के लिए वरुण धवन से बात चल रही है और बहुत जल्द ही वो इसकी पूरी नरेशन भी सुनने वाले हैं, जिसके बाद वो अपना फाइनल कॉल लेंगे कि वो ये मूवी करेंगे या नहीं। तो बस आज के इंट्रो सागा में इतना ही था, और अब आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ कि इन सब पर आपका क्या ओपिनियन है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।